हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है प्रिय सिंगल एजुकेशन चैनल पे। आज की वीडियो देखेंगे कैसे इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट करी कांग्रेस की चार्ज ओवर डिले इन वोटर टर्नआउट डाटा। जैसे आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के फेजेस चल रहे हैं, 3-4 फेज हो चुके हैं, अभी भी कुछ फेजेस बाकी हैं और जो रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा। पता चल जाएगा कौन बनेगा हमारा न्यू पीएम। सो आज की वीडियो में देखते हैं कि कैसे कांग्रेस ने अब कौन सा नया चार्ज लगाया ईसी के ऊपर, मतलब इलेक्शन कमीशन पे, और इलेक्शन कमीशन में क्या जवाब दिया उसके ऊपर। सब चीज जानते हैं आज की वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। What has happened? क्या चीज हुआ है? ईसी ने और मंडे स्ट्रांगली रिफ्यूटेड एलिगेशन बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन Kharge made in a letter to Indian allies on May 6 that the delay in the release of final voter turnout indicate an attempt to doctor the final result. मतलब बेसिकली हर फेज के इलेक्शन के बाद एक टर्नआउट रिपोर्ट आती है जिसमें बताता है कितने परसेंट वोटिंग हुई, कितने परसेंट क्या चीज हुई है। तो मल्लिका अर्जुन जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, कांग्रेस का पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था ईसी के ऊपर कि जो टर्नआउट डाटा उसमें आने में इतनी देर की हुई है, उसको क्या डॉक्टर ने अटेम्प्ट किया फाइनल रिजल्ट देने का, मतलब ऐसे कुछ उन्होंने इल्जाम लगाए थे। खारगे ने कहा वाई द फर्स्ट फेज टर्नआउट इंक्रीज बाय 5.5% पॉइंट और द सेकेंड फेज का टर्नआउट है 5.74% बढ़ गया है between the close of polling April 30 and when the final voting figure for both these phases were released। मतलब उनका कहना है कि जब वोटिंग बंद हो गई थी अप्रैल 30 को और जो वोटिंग फिगर है बोथ फेजेस की रिजल्ट रिलीज होने के बाद इतना इंक्रीज किया। जो रिपोर्ट थी वो 65.5% आ गई थी। ठीक है, ऐसा कह रहा था। अब जो है कि अप्रैल 26 को जो वोट कास्ट हुए थे सेकंड फेज के, ईसीआई ने जो इश्यू हुआ था डाटा रिलीज, वो 9 बजे तक हुआ था और 7 बजे तक का टर्नआउट था 60.96% था जो डाटा 7 बजे तक आया था। न्यू ऑर्गेनाइजेशन सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट करते हैं मोर और लेस फाइनल फिगर जो कि 66.71% जो बेस कर रहे अनऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम सीनियर ईएसआई ऑफिसर। अप्रैल 30 को जो फाइनल फिगर्स आई थी फॉर बोथ फेजेस वो ऑफिशियली रिलीज हो गई थी। फेज वन में 66.14%, फेज टू में 66.7% थी। आफ्टर वोटिंग थर्ड जो फेज हुआ था आपका मई 7 तारीख को, उसमें जो डाटा रिलीज हुआ था, थर्ड फेज का जो डाटा रिलीज हुआ है वो मई 7 को हुआ है और जो एस्टिमेटेड टर्नआउट था 8 बजे तक वो था आपका 61.45% और जिसको रिवाइज कर दिया था बिफोर मिडनाइट 11:40 तक 64.4% था। दिस डे आफ्टर द टर्नआउट फिगर जो अपडेटेड हुई है वो 67.33% हुई है। अब इसमें इतना डिफरेंस क्यों है वो चीज को जानते हैं। अकॉर्डिंग टू ईसीआईएफ यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इनिशियल नंबर होते हैं वो प्रिमिनरी स्टेट होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। ईसीआई का कहना है कि फाइनल फिगर डज नॉट मीन द वोट कास्ट वर जो वोट कास्ट हुए इवन आफ्टर पोल क्लोज could be simply to the fact of returning officer sent in the updated last date। इसका मतलब यह है कि जो इवन डाटा रिलीज हुआ अप्रैल 30 को वो भी फाइनल नहीं है। टू नो ओनली आफ्टर पोस्टल बैलेट्स के बाद काउंटेड ऑन द डे ऑफ जून 4, जो जून 4 को होगा एडिंग टू द टर्नआउट। ठीक है। अप्रैल 9 और अप्रैल 26 को जिस स्टेट्स और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वाइस टर्नआउट वोट वर अवेलेबल है रियल टाइम हुआ है ईएसआई वोटर टर्नआउट मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो ऐप खुद ईसीआई ने लॉन्च किया था सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग में 2019। इन दिस डिस्क्लेमर जो अप्रोक्सीमेटेड ट्रेंड है डाटा पोलिंग स्टेशन का टेक्स टाइम और दिस ट्रेंड डिड नॉट इंक्लूड डाटा ऑफ पोस्टल बैलेट, मतलब जो भी पोस्टल बैलेट पे वोटिंग हो रही है उसको वो काउंट नहीं करेगा। जो फाइनल डाटा फॉर ईच फेज है इन फॉर्म 17 विद ऑल पोलिंग एजेंट्स के साथ आएगा। फॉर्म 17 सी वो अवेलेबल करता है टू ऑल कैंडिडेट्स, अवेलेबल किया जाता है देयर उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं एट द क्लोज ऑफ पोलिंग। 17 सी इंक्लूड करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स एंड वोटर्स एट द सीट, कितने इलेक्टर्स है कितने वोटर्स हैं। इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ये अभी तक वोटर टर्नआउट ऐप पे। ईसीआई ने रिस्पॉन्स किया कांग्रेस चीफ को इन रिस्पॉन्स खारगे। ईसीआई ने प्रोवाइड किया डिटेल्स ऑफ द रिलीज ऑफ ऑफिशियल टर्नआउट डाटा 2019 लोकसभा इलेक्शन का। स्टेट असेंबली इलेक्शंस के ओवर पास्ट जितने भी पास्ट ईयर में जितने भी इलेक्शंस हुए स्टेट में या फिर आपके लोकसभा इलेक्शंस और सबका डाटा खागड़े को दिया गया ऑफिशियल। उन्होंने कहा है कि वो टेस्टिफाई कर सकते हैं देयर इज नो यूजुअल डिले, कोई यूजुअल डिले नहीं हुआ है। देन व्हाट इज जो रिक्वायर किया जाता है डाटा कलेक्ट करने में लार्ज नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन पे जो डाटा प्रोवाइड किया गया ईसीआई ने शो किया 1 से 3% का इंक्रीज होता है इन द टर्नआउट
5 से 7 दिन बाद जो रिलीज किया जाता है फेज वाइज टर्नआउट, जो 2019 में भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद ईसीआई ने ये भी कहा है कि एक वो टाइम देती है वेरीफाई करने में, डाटा को कलेक्ट करने में, पर्टिकुलरली किसी भी रिमोटेड पोलिंग, जो भी आपके रिमोट एरिया में पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है, वहां से डाटा आने में, कलेक्ट करने में, वेरीफाई करने में टाइम लगता है। सम केसेस में जो पोलिंग पार्टीज होती है हैव इट मेक इट फ्रॉम दीज रिमोट लोकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जो कि जहाँ पे स्टेबल इंटरनेट का कनेक्शन जो है ट्रांसमिट किया जाता है डाटा से। इन इस लेटर टू खारगे, खारगे को लेटर पे ईसीआई ने ये भी कहा है, जो पोलिंग पार्टीज होती हैं अराइव कीजिए डॉक्यूमेंट रिटर्निंग ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स एंड ऑब्जर्वर। जो आरओ होता है वो कंप्लीट करता है डाटा एंट्री, पब्लिश करता है डाटा ऑन द वोटर टर्नआउट ऐप पे। और ये जो प्रोसेस है वो P+1 डे लेती है, P+2 डेज लेती है, डिपेंड करता है कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है, अराइवल ऑफ शेड्यूल, कौन सी पोलिंग पार्टीज है, जोग्राफिकल और वेदर कंडीशंस पे। और जो डाटा है वो फर्दर अपडेट किया जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जहाँ पर रिपोल होता है, कंडक्ट किया जाता है, कंक्लूजन होता है रिपोल और अराइवल पार्टी, और नॉर्मली वो P+4 डेज भी ले लेते हैं, ऐसा ईसीआई का कहना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।